बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से लोग मुझे खास करके जो नए नए लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू हुए हैं अभी, और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उन्हें, नई नई उनकी जॉब लगी है और काफ़ी अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं। तो वो लोग मेरे से पूछते थे कि भैया आप कैसे पता लगाते हो कि आज निफ्टी स्मॉल कैप डाउन है, निफ्टी मिड कैप डाउन है, या निफ्टी लार्ज कैप डाउन है। निफ्टी फिफ्टी का तो खैर पता चल जाता है, लार्ज कैप तो निफ्टी फिफ्टी को ही कहते हैं। तो कई लोगों का ये डाउट थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो नो क्योंकि जब मैं कमेंट करता था कि निफ्टी फिफ्टी गिरा हुआ है लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़े हुए हैं, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये कौन सी निफ्टी की बात कर रहे हैं और किस तरीके से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ अल्फ़ा जनरेट करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो का आपने टाइटल भी देखा होगा कि हाउ टू जनरेट अ अल्फ़ा इन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो आप मतलब चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि हमें किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में आपको सेक्टोरल और थीमेटिक फंड दिख जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ तीन ही कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अब लार्ज, मिड और स्मॉल में भी इन्वेस्ट अल्फा जनरेट करने के लिए उस दिन करना चाहिए जिस दिन वो डाउन है। देखिए, एक तो होती है ऑटोमेटिक एसआईपी, जो एक नियमित डेट को आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाती है जिस भी फंड में आपने एसआईपी लगाई होती है। एक होती है मैनुअल एसआईपी की, मैनुअल जो मैं करता हूँ। तो मैनुअल में ये होता है कि आप खुद डिसाइड करते हो कि किस दिन मुझे लगाना है, और मैं उस दिन लगाता हूँ जिस दिन मेरा फंड, जिस कैटेगरी का फंड है वो कैटेगरी डाउन हो। यानी कि अगर लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो उस दिन निफ्टी फिफ्टी डाउन होना चाहिए। अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो उस दिन निफ्टी मिड कैप डाउन होना चाहिए। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो उस दिन निफ्टी स्मॉल कैप डाउन होना चाहिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। जिस दिन आपकी कैटेगरी का इंडेक्स डाउन हो उस दिन उसमें बाइंग करो। ये बाइंग ऑन डिप्स वाली जो स्ट्रेटेजी है म्यूचुअल फंड में, ये आपको एक अल्फा जनरेट करके देगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे आप मान लो कि 10 साल में 1 करोड़ बनाओगे तो अल्फ़ा जनरेट करके आपका 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख तक बना लोगे, तो इतना अंतर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपकी ऑटोमेटिक एसआईपी कटती है तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। लेकिन एक अल्फ़ा जनरेट करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, हमेशा जब भी डिप होता है आपके सेक्टर में, आपकी कैटेगरी में, तो मैं बाइंग करता हूँ। तो मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे बाइंग किस कैटेगरी में करनी है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आज मार्केट गिरे, मान लीजिए आप निफ्टी फिफ्टी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, आज वो गिरा हुआ है मान लीजिए 1% से, तो आपको 2 बजे से पहले म्यूचुअल फंड खरीदने होंगे। अगर आपकी बाइंग 2 बजे से पहले की नहीं है तो फिर आपको अगले दिन की एनएवी मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। मैं ग्रो ऐप के हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी और ऐप में शायद ये 2:30 बजे की कट ऑफ डेट हो सकती है, कट ऑफ टाइम हो सकता है, किसी में 1:15 का भी हो सकता है। तो ग्रो ऐप के थ्रू 2 बजे से पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो मुझे उसी दिन की एनएवी मिलती है। यानी कि आज अगर मार्केट गिरी है और उस मार्केट में सस्ती एनएवी मुझे उठानी है तो मुझे आज ही खरीदना होगा ना, और आज खरीदने के लिए मुझे 2 बजे से पहले इन्वेस्ट करना होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देखिए पैसे का मामला है तो सबसे पहले अपनी सरकारी संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए, इस पर क्लिक किया। इसका मैं मेनू डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। वैसे तो एनएससी आप डालोगे गूगल पे तो अपने आप यही सबसे ऊपर आता है, ठीक है, तो देने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो एनएससी के अंदर गए, यहाँ पे से थोड़ा सा इधर को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आता है व्यू ऑल इंडेसेस, इस पर क्लिक कीजिए, व्यू ऑल इंडेसेस पे। तो अब आपको दिखेगा निफ्टी 50 दिख रहा है आपको। तो निफ्टी 50 आज लगभग 1% डाउन है। यानी कि अगर आपको लार्ज कैप में डालना है म्यूचुअल फंड में तो आज एक अच्छा दिन है। आज है 13 दिसंबर, आप देख सकते हैं कि 0.93% निफ्टी 50 डाउन है। आपके म्यूचुअल फंड अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं तो वो आज 1.31% डाउन है, और अच्छा दिन है आज डालने का। तो जब भी म्यूचुअल फंड आपको सस्ते में मिल रहा हो, सस्ती एनएवी मिल रहा हो, तो उसे खरीदना चाहिए। उसके बाद मिड कैप के यहाँ पे 3 इंडेक्स होते हैं: मिड कैप 50, मिड कैप 100 और मिड कैप 150।
तो आप तीनों ही मिड कैप को देखोगे वो लगभग 1.16% टू 1.21% डाउन है। तो अगर बीच वाला पकड़ लेता है निफ्टी मिड कैप 100 तो 1.21% मिड कैप डाउन है। इसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो उसको अगर आप देखोगे तो वो लगभग 1.26% जो है निफ्टी स्मॉल कैप डाउन है, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.26% डाउन है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 1.23% डाउन है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.25% डाउन है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आज पिटाई हो रही है वो निफ्टी स्मॉल कैप की हो रही है। तो आप एक बीच वाला इंडेक्स इसमें पकड़ सकते हैं निफ्टी का, चाहे मान लीजिए निफ्टी 250 पकड़ लो या निफ्टी स्मॉल कैप 100 पकड़ लो। तो इस तरीके से मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ यहाँ से। और ये मुझे इन्वेस्टमेंट 2 बजे से पहले करनी होती है। अभी अभी आप देख रहे हो लगभग 11:30 बज चुके हैं। तो 2 बजे से पहले यानी कि 1 डेढ़ बजे के आसपास मैं देखूँगा कि आज कौन से इंडेक्स में मुझे डालना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक ही साथ डाउन हो। आज तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है तो ये तीनों एक साथ डाउन है। बट जनरली ये होता है कि वो एट अ डे ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी 50 डाउन है लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अप हो। तो इस वेबसाइट पे देखकर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको भी एक अल्फ़ा जनरेट करना है अपने म्यूचुअल फंड में और आप चाहते हैं कि आप बाकी ऑटोमेटेड एसआईपी वालों से थोड़ा ज़्यादा कमाएं, तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हैं कि आपका लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कौन सा इंडेक्स ज़्यादा गिरा हुआ है, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।